माई सेल्फ विपिन। देखिए बेटा, ये बीटेक का स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मशीन प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल यूनिट्स, द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन इज नोन टू बी 120, सक्सेसिव यूनिट्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 10 यूनिट्स देयर आर एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव। तो ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बाइनोमियल में हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर इक्वल टू एन सी आर क्यू की पावर n माइनस आर पी की पावर r। ये फार्मूला जो है वो हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्रोबेबिलिटी आपको p जो है वो 120 दिया हुआ है, p इक्वल टू 120 आपको गिवन है। फार्मूला q निकाल लीजिए, q होता है आपका 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1 बाई 20, ये हो जाएगा आपका 19/20। अब यहां पर देखिए n की वैल्यू 10 दी हुई है, n इक्वल टू 10 है, और ये एट मोस्ट बोल रहा है, मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो x लेस देन आर इक्वल टू 2। और ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम होते हैं उसमें ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बहुत आता है। तो यहाँ पर आप फार्मूला, इसका मतलब x लेस देन आर इक्वल टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको x इक्वल टू 0 पे निकालना है, प्लस x इक्वल टू 1 पे निकालना है, और फिर x इक्वल टू 2 पे निकालना है। अब हम क्या करते हैं, जब x इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो ये r है 10c0, q आपका 19/20 की पावर 10 माइनस 0 और 1/20 की पावर 1, प्लस फिर आगे बढ़ते हैं 10c1 19/20 की पावर 10 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/20 की पावर 1, फिर प्लस 10c2 19/20 की पावर 10 माइनस 2 और 1/20 की पावर 2। एक सिंपल सा है, सिर्फ आपको इस फार्मूले में पुट करना है एनसीआर, क्यू की पावर n माइनस आर, पी की पावर r। बहुत ही आराम से जो है वो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका 10c0 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, और ये हो गया आपका 19/20 की पावर 10, 1/20, ये आपका यहाँ पर आपका 0 होगा, यहाँ पर 0 कर लेना। तो क्योंकि जो फार्मूला होता है वो देखिए पी की पावर आर, आर की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 है, फिर नेक्स्ट में 1/20 की पावर 0, वो तो 1 होगा, प्लस आगे बढ़ते हैं 10c1 की वैल्यू आपकी 10 होती है। आप एनसीआर वाले फार्मूले से निकाल सकते हो आराम से, फैक्टोरियल n। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस आर। बहुत ही ईजी वे में आप इसको निकाल सकते हो। 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 19/20 की पावर 9 और इंटू 1/20 प्लस 10c2 की वैल्यू यहां से निकालें अगर हम 10c2, तो 10c2 हमारा कितना हो जाएगा 10 इंटू 9/2, काट देंगे डायरेक्ट, इसकी जगह फार्मूला हम ये ऑपरेट कर रहे हैं n माइनस 1/2 nc2 के केस में। ये फार्मूला आपका किसका है, nc2 का। तो 2 5 10, ये 45 हो जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें 45 मल्टीप्लाइड बाई 19/10 19/20 की पावर 8 एंड 1/20 का स्क्वायर। बहुत ही इजी वे में। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर इसमें अलाउ होता है, इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आएगी 0.99, और यही आपका आंसर है। अप्रॉक्स में आपको वैल्यू मिलेगी, तो आप यहाँ पर अप्रॉक्स का साइन लगा दीजिए ऐसे करके 0.99। देखिए, और ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में बीटेक के एग्जाम में आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और इस तरह का क्वेश्चन जो है कम से कम 5 मार्क्स का आपको मिल जाता है। बहुत ही इजी वे में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको बेटा ये क्वेश्चन जो भी बीटेक कर रहे हैं उनको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तो आपको इस तरह के बीटेक के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक यू।